हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पाई चार्ट? पाई चार्ट होता क्या है? जब हम अपने डेटा को, व्हेन वी रिप्रेजेंट आवर डेटा इन अ सर्कुलर फॉर्म, जब हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सो वो हमारा क्या होता है? पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट को हम सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में, जब आपको सिर्फ पाई चार्ट को रीड करना होता था। कुछ इस तरीके से लिखा होता था कि चॉकलेट इतने स्टूडेंट्स को पसंद है। चॉकलेट इस तरीके से देखा होता था आपने कि सेक्टर्स डिवाइडेड होते थे। सो ये है चॉकलेट के लिए, और आपसे सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछे होते थे, लाइक यहाँ पे आ गया वनीला, बटर स्कॉच। सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, विच इज द लीस्ट फ्लेवर विच इज लाइक बाय द स्टूडेंट्स, मोस्ट लाइक बाय स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि कौन सा फ्लेवर है जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, सबसे कम कौन सा पसंद किया जाता है। सो इस टाइप के आपको क्या करना होता था? ग्राफ को रीड करना होता था। बट नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। अब आपको क्या करना होगा? पाई चार्ट को ड्रॉ भी करना होगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। सो पाई चार्ट बनता कैसे है? सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल। सो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो एग्जाम्पल्स है, द फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन गिवन इन परसेंटेज एज फॉलो। सो हमारे पास कुछ फ्लेवर्स दिए हुए हैं, फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स। ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर एंड अदर्स फ्लेवर, अदर फ्लेवर्स। सो बाकी और फ्लेवर्स अदर देन चॉकलेट एंड वनीला विच इज लाइक बाय स्टूडेंट्स। सो ये हमें परसेंटेज में डेटा गिवन है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफरिंग दी फ्लेवर्स। सो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है प्रेफरिंग द फ्लेवर्स। सो चॉकलेट पसंद है 50% स्टूडेंट्स को, वनीला पसंद है 25% स्टूडेंट्स को, एंड अदर फ्लेवर पसंद है 25% ऑफ स्टूडेंट्स को। नाउ अब हमें क्वेश्चन में सपोज डेटा बस इतना ही गिवन है। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। बट पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? पाई चार्ट अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, राइट? सो अब आपने देखा कि यहाँ पे वनीला है या कुछ भी, कोई भी फ्लेवर है, कुछ भी दिया हुआ है। सो यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। सो सबसे पहले आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा, बट यहाँ पे तो डेटा मुझे एंगल्स में नहीं दिया हुआ, इट इज गिवन इन परसेंटेज। सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? हमको एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे कि चॉकलेट सेक्टर के लिए कितना एंगल हमें बनाना है, वनीला सेक्टर के लिए हमें कितना एंगल बनाना है, अदर फ्लेवर्स के लिए कितना बनाना है। सो हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा। बिफोर कैलकुलेटिंग द एंगल, सेंट्रिक एंगल कितना होगा हर सेक्टर के लिए, उसको कैलकुलेट करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है? अपने डेटा को फ्रैक्शन में लिखना होता है। सो सबसे पहले हमें लिखना होगा इन फ्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप इज टू राइट इन फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें किस में लिखना होता है? फ्रैक्शन में लिखना होता है। सो चॉकलेट के लिए हमें कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफरिंग द फ्लेवर चॉकलेट इज 50%। सो 50% स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। सो 50% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? वी कैन राइट 50% एज 50 अपॉन 100। नाउ वनीला 25 अपॉन 100, राइट? सो सबसे पहले आपको किस में लिखना होगा? फ्रैक्शन में लिखना होगा। देन अदर फ्लेवर इज लाइक बाय 25 अपॉन 100, right? Now the total angle at center of a circle is 360. As we all know कि जो total angle होता है center में circle के, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री. So we will now find out the centric angle of each sector. Centric angle of each sector. So इसमें हम क्या करते हैं? वी फ्रैक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? वी मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, बिकॉज टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। टू फाइंड आउट द ईच सेक्टर की चॉकलेट के लिए कितना सेक्टर होगा, वी विल मल्टीप्लाइड बाय 360। सो 50 अपॉन 100 जो कि हमारा नया फ्रैक्शन आया है, 50 अपॉन 100 परसेंट को हमने किस में कन्वर्ट किया? 50 अपॉन 100 में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नाउ वी विल मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय 360 टू फाइंड आउट दी सेंट्रिक एंगल। आप इसमें इसको यहीं पे रिड्यूस कर सकते थे लोवेस्ट फॉर्म में, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप पहले भी कर सकते थे। ओके, सो यहाँ पे अब हमारे पास 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। सिमिलरली 25 अपॉन 100
मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सो 25 कटता है 100 से 4 टाइम्स। सो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास नाउ 4 9s आर 36 0। सो ये आया है 90 डिग्री। सिमिलरली सेम फ्रैक्शन है तो सेम आ जाएगा हमारे पास 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 360 degree. Okay, so this will also be 90 degree. So now it is easy for you to make the पाई चार्ट। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको शो करूंगी प्रॉपर बना के कि हम कैसे बनाते हैं, बट अभी मैं आपको रफली समझा रही हूँ कि हम क्या करेंगे। अब एक सर्कल बनाएंगे विद एनी रेडियस। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर रेडियस का बनाना है, आप किसी भी रेडियस का बना सकते हो। सो सेंटर ऑफ द सर्कल हमारे पास यहाँ पे है, राइट। सो सेंटर ऑफ द सर्कल है हमारे पास यहाँ। अब चॉकलेट के लिए 180 डिग्री है, तो दैट मीन्स 180 डिग्री आपको पता है स्ट्रेट एंगल होता है। सो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन जाएगा यहाँ से 180 डिग्री। सो ये वाला पोर्शन मैंने क्या कर दिया, आप ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी पोर्शन किसी के लिए ले सकते हो, मतलब चॉकलेट ले सकते हो बिकॉज 180 डिग्री है। सो मैंने ऊपर वाला पोर्शन किसके लिए ले लिया, ऊपर वाला सेक्टर मैंने ले लिया पोर्शन चॉकलेट के लिए। सो दिस इज 180 डिग्री। 50% स्टूडेंट्स को पसंद है, सो आपको देख के ही लग रहा होगा सर्कल को हमने क्या कर दिया 50%, मतलब हाफ कर दिया। ठीक है, सो 50% क्या रिप्रेजेंट करता है, हाफ। 5 1 5, 5 2 सो 1/2 रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यही हुआ हमारा फ्रैक्शन, राइट। नाउ वनीला। अब वनीला कितने का 90 डिग्री का हमें ड्रॉ करना है। सो अब ये तो रिजर्व हो चुका है पूरा, यहाँ अब आप कुछ नहीं करोगे। अब आपको क्या करना है, अपना प्रोटेक्टर रखोगे और यहाँ से 90 डिग्री पे एंगल ड्रॉ करोगे। सो यहाँ से एग्जैक्ट 90 डिग्री का बन जाएगा। सो वन पोर्शन इज फॉर वनीला एंड अनदर वन इज फॉर अदर फ्लेवर्स। Okay. Okay, now we will learn how to draw a pie chart after finding the centric angle. So for chocolate, we have to make 180 degree angle. So हमने circle बना दिया of any convenient radius. अब 180 degree straight angle होता है, तो हमने बिल्कुल एक straight line draw कर दिया। ठीक है, so ये हो गया है हमारा chocolate के लिए एक 180 degree का done। अब हमें क्या बनाना है, वनीला के लिए 90 डिग्री। सो ऐसे लाइन आप इधर उधर ऊपर नीचे नहीं करोगे लाइक दिस। ठीक है, आपका बिल्कुल एक बेस लाइन पे 0 डिग्री पे टच करना चाहिए और यहाँ पे हमें पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, सो पॉइंट यहाँ पे आपका मार्क होगा और ये बिल्कुल लाइन 0 डिग्री पे आपकी टच करनी चाहिए। 90 डिग्री बनाना है तो यहाँ से 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब 90 पे आप एक डॉट, एक छोटा सा मार्क लगा दोगे ताकि हम इसे सेंटर से क्या करेंगे, मीट करेंगे। ओके, सेंटर से मीट कर देंगे तो अब ये हमारे लिए एरिया रिजर्व हो जाएगा फॉर वनीला। सो ये आया अब हमारे लिए वनीला के लिए। अब ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि अदर फ्लेवर्स के लिए भी 90 डिग्री था और जब आप इसे मेजर करोगे प्रोटेक्टर से तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा अदर फ्लेवर्स के लिए। सो अब हम मेंशन कर रहे हैं चॉकलेट, वनीला and other flavors. So chocolate liked by 180 degree आया है इसका, chocolate liked by 50% of people and vanilla liked by 25% of people and other flavors liked by 25% of people. Okay, so इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना pie chart draw करते हैं। सो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। आप लोग ट्राई करोगे घर पे कुछ एग्जांपल्स, या तो यही एग्जांपल्स आप ट्राई करोगे या कुछ अदर क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे। सो इस तरीके से हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें हमारे पास डेटा जो गिवन होगा वो ऑलरेडी नंबर्स में दिया हुआ होगा, परसेंटेज में नहीं दिया होगा। ये इस वाले डेटा में हमें क्या दिया हुआ था, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे प्रेफरिंग दी फ्लेवर्स। ठीक है, सो यहाँ पे परसेंटेज में डेटा गिवन था। अब जो मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ उसमें हमारे पास नंबर ऑफ पीपल दिया होगा, काउंट दिया होगा एक प्रॉपर। सो अब हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है जो कि हमें बता रहा है द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको कुछ पर्टिकुलर कलर्स पसंद है। सो कलर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड लास्ट इज येलो। So number of people. So now 18 people like blue color, green color liked by 9 people, red color liked by 6 people and 3 people liked yellow color. Okay, so total. So यहाँ पे most important है हमारे पास total होना चाहिए। So total number of people कितने हो गए, 36. So now सबसे first step मैंने आपको क्या बताया, आपको fraction लिखना है।
ठीक है, इन फ्रैक्शन। टू फाइंड आउट द सेंट्रिक एंगल आपको फ्रैक्शन लिखना होगा। सो अब हमारे पास फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। सो ब्लू के लिए अगर हमें फ्रैक्शन लिखना है तो फ्रैक्शन हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, राइट? सभी को पता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वेयर डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ पीपल या टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सो टोटल हमारे पास कितना है 36। सो टोटल है 36, आउट ऑफ विच 18 पीपल लाइक ब्लू कलर। तो 18 लोगों को क्या पसंद है? ब्लू कलर पसंद है। टोटल कितने लोग थे? 36। सो सिमिलरली ग्रीन कितने लोगों को पसंद है? 9 लोगों को। और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 36। नाउ रेड, आउट ऑफ 36 6 people like red color. Similarly, out of 36 3 people like yellow color. So we have written the fraction. Now next step is to find out the centric angle, and to find out the centric angle we multiply the fraction by 360 because total angle at the center of the circle is 360 degree. Now central angle. So now we will find the central angle. Okay, so 18 by 36 multiply by 360. So we know that 36 tens are 36, 360. So 18 multiply by 10 is 180 degree. So इसका कितना आ गया ब्लू का? 180 डिग्री. So हमें 180 डिग्री का एंगल बनाना होगा सर्कल के अंदर. Now green 9 upon 36. So multiplied by 360 to find out the central angle of green. So again 10 times, so 90 degree. Then we will do like same, we'll do it as green, the red multiply by 360 degree, again 10, so this will be 60 degree. 3 upon 36 multiply by 360, so ये 10 times जाएगा इधर से, so then 3 tens are 30 डिग्री. सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 30 डिग्री. सो अब हमें क्या करना होगा? सर्कल में ये एंगल्स ड्रॉ करने होंगे. ओके, सर्कल में ये एंगल्स ड्रॉ करेंगे. मैं आपको रफली अभी बता देती हूँ कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग. सो first of all, I have to make space here. So I'll write in another page. So for blue, we have to make 180 degree. For green, we have to make 90 degree. Then red, 60 degree, and for yellow we will make 30 degree. So I'm giving you a rough idea कि हम कैसे बनेगा, कैसा दिखाई देगा. So मैं कोई फेयर नहीं बना रही हूँ, रफ दिखा रही हूँ आपको. उसके बाद मैं आपको फेयर दिखाती हूँ. ठीक है, सो अभी हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया है विद एनी रेडियस. अब यहाँ पे ये सेंटर हो गया है और सेंटर से ये बना दिया हमने एग्जैक्ट 180 डिग्री. सो ये बन गया है 180 डिग्री. सो दिस विल बी रिजर्व फॉर ब्लू. सो ये आया आपका ब्लू के लिए 180 डिग्री. नाउ फॉर ग्रीन वी हैव टू मेक 90 डिग्री. सो 90 डिग्री कैसे बनेगा? अब ये वाले पोर्शन में तो आप कुछ ड्रॉ नहीं करोगे बिकॉज दिस इज रिजर्व फॉर द ब्लू. सो नाउ बॉटम वाला जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारा फ्री है बिल्कुल. अभी हमने वहां पे कोई किसी के लिए भी डिवाइड नहीं किया. सो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? 90 डिग्री. सो 90 डिग्री किसके लिए है? ग्रीन के लिए. सो ये पूरा जो एंगल बना है दिस इज 90 डिग्री. सो ये हो गया है ग्रीन. अब क्या बचा हमारे पास? ये वाला पोर्शन जो कि डिवाइड किसके बीच में होगा? रेड एंड येलो बेस्ड ऑन देयर सेंट्रिक एंगल. सो रेड का सेंट्रिक एंगल है 60 डिग्री. सो यहाँ से आप अब 60 डिग्री का एंगल बनाओगे. सो 60 डिग्री का एंगल कुछ इस तरीके से जाएगा. नाउ लेफ्ट पोर्शन जो बचा हुआ है वो किसके लिए होगा? येलो के लिए, राइट. सो आप जब फिगर ड्रॉ करोगे और जब मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो भी कुछ इस तरीके से ही बनेगा. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नीचे ही ग्रीन रेड येलो लेना है, आप ऊपर भी बना सकते थे. ब्लू के लिए जो 180 डिग्री आया है वो आप नीचे भी रख सकते हो. ओके, सो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करोगे. ओके, सो नाउ अब हम सीख रहे हैं कि हम पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे. हाउ टू ड्रॉ अ पाई चार्ट. सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल. हमें एक सर्कल बनाना होगा विद एनी रेडियस. आप कोई भी रेडियस ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. सो आपने एक सर्कल बनाया. ना मार्क द पॉइंट सेंटर. एक सेंटर आपने ले लिया. ठीक है, अब हमें बनाना है 180 डिग्री का एंगल. सो हमने 180 डिग्री का एंगल, आप सभी को पता है स्ट्रेट लाइन होती है. सो ब्लू के लिए हमारे पास आया है 180 डिग्री. सो हमने क्या कर दिया? ब्लू सेक्टर बना दिया. ब्लू पोर्शन हमारा बन चुका है, राइट. सो नाउ अब हम अपना अनदर
जो हमारा कलर है विच इज ग्रीन कलर, उसके लिए कितना है 90 डिग्री। सो आपको क्या करना है, बिल्कुल बेस लाइन जो आपको लाइन दिखाई दे रही है बिल्कुल 0 डिग्री उसके ऊपर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपना प्रोटेक्टर इधर उधर मूव कर दिया। अब देखो 90 डिग्री पे आपको क्या करना है, बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री पे ऐसे एक डॉट लगाना है। आपने मार्क लगा दिया, अब सेंटर से आप इसे क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। अब हमारे पास जो बन गया है 90 डिग्री विच इज फॉर ग्रीन कलर। सो ग्रीन कलर प्रेफर्ड बाय 90 डिग्री। सो 90 डिग्री आया है। नंबर ऑफ पीपल लाइक ग्रीन कलर वाज 9 पीपल। ठीक है, आउट ऑफ 36 9 लोगों को कलर पसंद था। सो सेंट्रिक एंगल जो ग्रीन के लिए आया था वो 90 डिग्री आया था। सो हमने ब्लू एंड ग्रीन क्या कर दिया है, ब्लू एंड ग्रीन हमारा मार्क हो गया है। अब बचे हैं हमारे पास, वी आर लेफ्ट विद रेड एंड येलो। सो फॉर रेड वी हैव टू मेक 60 डिग्री एंड फॉर येलो 30 डिग्री। सो आप देखोगे जब आप रेड का बनाओगे वो ऑटोमेटिकली रेड के बाद येलो का पोर्शन बच जाएगा। सो अब इस तरीके से आपको बिल्कुल 0 पे रखना है एक, और यहाँ से 0 10 20 30 40 50 60। अब 60 दिखा, 60 पे मार्क किया आपने, और अपने सेंटर से इसको क्या कर दोगे, बिल्कुल ज्वाइन कर दोगे लाइक दिस। ऐसे ज्वाइन कर देंगे हम, और ये हमारा 60 डिग्री का एंगल रेडी हो गया। अब 60 डिग्री का एंगल रेडी हो गया है, दिस इज फॉर रेड। सो ये आया है हमारा रेड के लिए। ओके, अब आप देखो कि जो बच गया है, और इसको हम मेजर करके भी चेक करेंगे। सो हमने इसको मेजर किया, एक बेस लाइन हमने ले लिया है 0 डिग्री पे। अब आप देखोगे उस एंगल की जो दूसरी आर्म है वो किस पे लाई करेगी, 30 डिग्री पे। सो ये देखिए 30 डिग्री पे आया एग्जैक्ट। सो दिस इज फॉर येलो कलर। ओके, सो इस तरीके से हम लोग अपना पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। ओके, सो आप लोग भी एग्जाम्पल्स ट्राई करना ऐसे ही।